दर्शकों नमस्कार, जय सिया राम। दर्शकों आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहते हैं, अर्थात इस दिन त्रेता युग का प्रादुर्भाव हुआ था। इसी तिथि से त्रेता युग शुरू हुआ था। तो इसका अनपुच्छ दिन भी कहते हैं, अनभुज दिन भी कहते हैं। अतः कोई भी कार्य इस दिन से प्रारंभ करने पर अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, अक्षय फल मिलता है। तो आज हर सनातनी को अवश्य दान अवश्य करना चाहिए। उस दान करने से उसका अक्षय फल मिलता है। अन्य कोई भी धार्मिक कार्य आप निसंकोच इस दिन कर सकते हैं। तो सज्जनों, तो आज के विषय में चलते हैं। तो पिछले जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, चाहे ज्योतिष संबंधी चर्चा हो या संस्कारों के बारे में विस्तृत वर्णन हो, वो प्रारंभिक ज्ञान है वो, अथवा कोई भी विप्रबंध हो या कोई भी सज्जन पंडिताई करने में प्रवेश करना चाहता है या पंडिताई प्रारंभ करना चाहता है या प्रारंभ कर चुका है, तो उनको अगर ये वीडियो देखते हैं तो विशेष सहायक होगा उनके लिए। उनको किसी प्रकार की कोई धार्मिक कार्य कराने में तो उनको कोई शंका नहीं रहेगी। तो सज्जनों, बिना ज्योतिष और कर्मकांड एक दूसरे के पूरक हैं। बिना प्रारंभिक ज्योतिष के कोई भी कर्मकांड नहीं किया जा सकता है। तो यजमान हर कार्य के लिए किसी बड़े ज्योतिषाचार्य के पास नहीं जा सकता, न जाता है। वो अपने पुरोहित को ही पूछता है कि महाराज इस दिन घर प्रवेश का दिन निकाल दो, या ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, इसके विचार कर दो। तो ठीक है, हम बड़ी चीज़ें नहीं जानते हैं, कोई फलादेही नहीं जानते हैं, कोई बड़ी कुंडली बनाना, 60 भर की कुंडली, 10 भर की कुंडली बनाना नहीं आता हमको, कोई बात नहीं। लेकिन साधारण चीज़ तो हमको आना ही पड़ेगा। नहीं तो सज्जनों, इसमें क्या होगा, खुद तो हम भ्रमित होंगे और दूसरों को भी भ्रमित करेंगे। इसलिए मेरा सभी विप्र बंधु से करबद्ध निवेदन है, तो आप अवश्य प्रारंभिक ज्योतिष का ज्ञान अवश्य रखें। इससे आपका तो सम्मान होगा ही होगा, और साथ ही साथ धर्म की भी रक्षा होगी, शास्त्र मर्यादा की भी रक्षा होगी। अगर आप बिना सोचे, बिना समझे, बिना पढ़े हुए, बिना विचार के हुए अगर किसी को सलाह देंगे तो उसके विषय में भ्रम पैदा होगा हमेशा लोगों को। तो क्या सही है, क्या गलत है, उसका निर्णय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज के समय में भारत में सनातन धर्म में जानकारों को कोई कमी नहीं है। हर कोई भी धर्म के बारे में बात कर देगा, लेकिन अगर सबसे बड़ी कमी है तो जानकारी की, सही और वास्तविक जानकारी की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण धार्मिक विषयों पर अनेक मतांतर चलते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कोई बोलता है सोमवार को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, कोई बोल रहा मंगलवार को नहीं तोड़ना चाहिए, कोई बोलता है एकादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, कोई बोलता है पूर्णिमा को नहीं तोड़ना चाहिए, कोई बोलता है रविवार को नहीं। अलग अलग जिसके मुख से सुनो वही अलग अलग बातें बोलता है, बिना सोचे बिना समझे क्या लिखा है क्या हो है। आज वास्तव में भगवान वेद व्यास जी अगर धराधाम आ जाते तो वो भी चकित हो जाते हैं कि भाई मैंने तो धर्मशास्त्र में कहीं ऐसा चीज लिखा नहीं था, ये नया चीज कहाँ से निकल गया। इसलिए आज सभी लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप धर्म ग्रंथों को अवश्य पढ़ें, क्योंकि आपको संस्कृत नहीं आता कोई बात नहीं सज्जनों, तो आपको हिंदी में भी एक पुस्तकें मिलती है, धार्मिक पुस्तकें। गीता प्रेस गोरखपुर से कई पुस्तकें निकलती हैं, तो आप उनको पढ़ेंगे, आपकी सारी धार्मिक विषयों की जो शंका आपके दिल में वो दूर हो जाएगी। आपको कोई किसी को पूछने की शायद मेरे हिसाब से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर बार-बार पढ़ें, एक बार समझ नहीं आता, 2 बार पढ़ें, 2 बार नहीं आता, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, अगर उसके बाद भी समझ नहीं आता है, तो किसी संत, विद्वान, महापुरुष के संग में जाएँ, उनसे पूछें, उनको अपनी समस्या का समाधान बताएँ, वो आपको अवश्य अवगत कराएँगे और आपकी शंका का समाधान करेंगे। और बिना पढ़े हुए, क्योंकि ये भी धार्मिक विषय एक शिक्षा का विषय है। तो किसी टीचर के पास जाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाता है, अगर हम बोलते हैं उसको महाराज हमारे बच्चे को आप मैथ्स पढ़ा दो, गणित पढ़ा दो, वो मना करता है, बोलता है कि नहीं महाराज आप किसी गणित वाले के पास बच्चे को भेजें, मैं तो केवल अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। और किसी हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे कान में दर्द है, वो कान की दवाई दे देगा। लेकिन हम बोलते हैं हमारे आँख में भी समस्या, वो सीधा बोलता है कि भाई आप आँख वाले डॉक्टर के पास जाओ। और ये नहीं कि वो आँख की दवाई के बारे में नहीं जानता है, ऐसा तो है नहीं।
आँख के बारे में जानते हैं, लेकिन विशेष उसने अध्ययन उसके बारे में नहीं किया है। वो आपको कभी नहीं देगा, नहीं नहीं बोलेगा कि ठीक है मैं ही कर दूँगा। लेकिन हमारे विप्र बंधु, सबसे बड़ी समस्या है कि बिना पढ़े हुए बोलते हैं सब चीज़, हाँ ठीक है मैं कर दूँगा। ये विडंबना है सज्जनों। तो किसी को हमको अगर कोई चीज़ नहीं आता है, किसी को पूछने में मेरे समझ से शायद कोई गलत नहीं है, कि हर आदमी हर चीज़ को नहीं जान सकता है। अगर हमको नहीं आता है किसी विषय में, किसी चीज़ के बारे में, हम किसी विद्वान से सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। वो अवश्य हमें बताएगा, ऐसा नहीं कि हमको नहीं बताएगा। हम पूछना नहीं चाहते, हम किसी के पास जाना नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमको जो आ रहा है वो बहुत है। तो फिर हम पचासों गलती कर बैठते हैं। इसलिए मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है, आप जितने भी पीछे वीडियो बनाए हैं, उनको देखें, बार-बार देखें। अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप धर्म ग्रंथ को पढ़ें, मुहूर्त ग्रंथ को पढ़ें, निर्णय सिंधु को पढ़ें, धर्म सिंधु को पढ़ें, तो अवश्य आपके समझ में आ जाएगा। तो सज्जनों, तो आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। तो पुनः अगले वीडियो में किसी विषय पर मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।